दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने प्रेस वार्ता में आरोप लगाया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और प्री एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए प्रवासी मतदाताओं खासकर पूर्वांचल के लोगों की वोट कथित तौर पर काटे जा रहे हैं। संजीव झा ने दावा किया कि आधिकारिक एसआईआर शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में वोट हटाए गए, जबकि कुलदीप कुमार ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में बिना घर घर सत्यापन किए कागजों में 100% फॉर्म भरने का दावा किया गया। एसआईआर के नाम पर एक साजिश की जा रही है और इस साजिश में लोगों के वोटिंग राइट छीने जा रहे हैं और ये टारगेटेड वोटिंग राइट छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये कैसे कर रहे हैं? जैसा इन्होंने कहा कि प्री एसआईआर एक तरह से कराया गया। जून के महीने में समर वेकेशन होता है। सबको पता है कि समर वेकेशन में लोग चाहे घूमने जाते हैं, चाहे जो बाहर के अलग अलग स्टेट से, चाहे बिहार से लोग हों, यूपी से लोग हों या किसी अन्य स्टेट से लोग हों, वो अपने अपने घर जाते हैं। तो फिर जून के महीने में ये मैपिंग कैसे कराई गई? और जून के महीने में मैपिंग के नाम पर 14 लाख वोट काट दिए गए। अब देखिए, एक टर्म है कि एब्सेंट, शिफ्टेड या डेथ, जो जिनकी हो गई उनके वोट काट दिए जाएंगे। अब अगर मान लीजिए बीएलओ किसी घर पे गया और वो घर बंद दिखा तो कहा ये एब्सेंट है और एब्सेंट के नाम पे उसकी वोट काट दी गई, परमानेंटली खत्म और परमानेंटली वोट काट दी गई। ऐसे लगभग 14 लाख वोट काट दिए गए। और जब उसका वोट कट गया तो उसका फॉर इन्यूमरेशन फॉर्म उसका नहीं आएगा, तो यानी अब वो एसआईआर का पार्टिसिपेंट ही नहीं है, तो फिर वो एसआईआर में शामिल हो ही नहीं सकता। तो ये 14 लाख लोग कौन हैं? ज्यादातर लोग प्रवासी हैं जो घर चले गए थे, उनका घर बंद था, उनका वोट काट दिया गया। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए कि बीएलओ किसी के घर जाता है, जनरली जो किराएदार है वो अपना घर शिफ्ट कर लेते हैं, तो वहां दिखा दिया कि ये शिफ्टेड है और शिफ्टेड के नाम पर उसका वोट काट दिया गया। अब वो भी एसआईआर में और हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि उसका भी इन्यूमरेशन फॉर्म नहीं आएगा। ये बात सत्य है कि आज हमारे पास जब लोग आते हैं और उनका वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हैं, उनका वोट नहीं होता। वो कहते हैं विधानसभा चुनाव में तो वोट डाल के आया था फलाने बूथ पे, और आज जब मैं पहुंचा हूं तो वोट कट गया। तो ऐसा क्या किया कि जिसका 1 साल पहले दिल्ली में वोट डाला और आज उसका वोट कट गया, क्योंकि जो प्री एसआईआर की गई दिल्ली में उसमें वोट काट दिए गए। अब दूसरा सवाल यह आता है कि जो भी बीएलओ घर घर जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के, उनके पास ये जिम्मेदारी है कि वो घर घर जाए, लोगों का फॉर्म उनको दे, उनका फॉर्म भर के वापस उनसे ले। लेकिन साथियों, मैं आपको डेटा दिखा रहा हूं। ये डेटा है 10/7/2026 का। 10/7/2026 तक इसमें लगभग कितने बूथ दिखा दूं मैं आपको, जिनमें 100%, 100%, 100%, 100%, 100%। आप सोचो, क्या दिल्ली जैसे शहर में कोई भी बीएलओ अपने 100% फॉर्म बांट सकता है, फिल कर सकता है? और ये बूथ कहां के हैं? ये बूथ हैं दिल्ली के गांव के। वो गांव जिन गांवों के अंदर एड्रेस ढूंढना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहां एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं है, लेकिन वहां 100% फॉर्म बांट के उस पर अपडेट कर दिया गया। और हमारे पास लोग आते हैं कि भाई हमें तो फॉर्म ही नहीं मिला। हम उनका फॉर्म पूछते हैं तो पता लगता है जी ले जाओ, और जब हम देखते हैं उनका उठा के लिस्ट को तो 100% शो करता है। तो ये जो घोलमाल एसआईआर के अंदर चल रहा है, क्योंकि क्या किया जा रहा है, ताकि लोगों तक उनका फॉर्म ना पहुंच पाए, वो अपना फॉर्म जमा ना कर पाए, एक ही बिल्डिंग में जाके एक ही जगह पे सारे फॉर्म दे दी जाते हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से हमारे पास ये शिकायतें भी आई है, मेरी खुद की विधानसभा से भी हमें शिकायतें मिल रही है। पिछले 1.5 साल में पूरी दिल्ली में हजारों की संख्या में झुग्गियां तोड़ी गई। बहुत से लोग सड़क पर आ गए। जिन लोगों की झुग्गियां टूटी, अब वो लोग वहीं आसपास कहीं छोटा मोटा कमरा किराए पर लेकर रह रहे हैं। लेकिन जब ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जो बीएलओ वहां पर जा रहे हैं, वो उनको फॉर्म नहीं दे रहे। वो उनके फॉर्म उनके पास हैं, वो अपना फॉर्म लेने के लिए उनके पास जा रहे हैं, लेकिन ये कहकर कि आपकी वो झुग्गी नहीं है, उनको फॉर्म नहीं दे रहे। और इसी तरह जो हजारों झुग्गियां टूटी थी, उसमें से कुछ लोगों को 800-900 हजार लोगों को फ्लैट भी दिए गए सरकार ने। जैसे वजीरपुर में 1000 के करीब फ्लैट दिए हैं। उनका तो डाटा सरकार के पास है, उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे। उनको भी बीएलओ के पास फॉर्म लेने जा रहे हैं तो ये बोल के कि आपकी झुग्गी टूट गई है, उनको भी फॉर्म नहीं दिए जा रहे।
तो ये सीधा सीधा ये दिखाता है कि पहले इन लोगों की झुग्गियां तोड़ के इनको सड़क पर लाया गया और अब इनका वोट का अधिकार भी छीना जा रहा है। इस मामले में हम चुनाव के अधिकारी से मिले, उन्होंने साफ कहा कि हमारे ऊपर से आदेश है कि हम ये फॉर्म नहीं देंगे। तो ये सरासर गलत हो रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इलेक्शन कमीशन से हम अपील करते हैं कि इन लोगों को भी वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, ये उनका संवैधानिक अधिकार है।